दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है मनांग, जिसमें रास्ते कम और एडवेंचर ज्यादा होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कबीर खान और आप देख रहे हैं बाइकर कबीर चैनल। ये कोई नॉर्मल बाइक राइड नहीं, ये है हिमालय के दिल तक पहुंचने का रास्ता, जहां रोड कम और एडवेंचर ज्यादा होता है। दोस्तों, आज मैं ले जाऊंगा आपको एक ऐसी जगह पर जहां पे जाने का हर बाइकर का सपना होता है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं एक अल्टीमेट बाइक एडवेंचर का, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि हमें जरूरत कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के पड़ेंगे इस मनांग राइड में। तो मैं आपको बता दूं कि इस मनांग राइड के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं डॉक्यूमेंट्स में रखना है। आप रख लीजिएगा आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप बाइक से राइडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रूट के बारे में कि हमें जाना कैसे है। तो अगर आप इंडिया से हैं तो सबसे पहले आप इंडिया से सुनोली बॉर्डर आ जाइए, या फिर आप आ जाइए कृष्णानगर बढ़नी बॉर्डर। ये दोनों बॉर्डर से बसेस मिलती हैं पोखरा के लिए। दोनों ही बॉर्डर पे से आप किसी भी बॉर्डर पे आते हैं तो आपको एंट्री के लिए कोई वीजा, कोई अदर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। बस आपके पास आरसी होनी चाहिए, आपके पास गाड़ी के कागज होने चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए और ड्राइवर के पास यानी राइडर के पास डीएल जरूर होना चाहिए। क्योंकि आप जब इंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले भंसार बनवाना है। भंसार का कॉस्ट मैं बता दूं आपको, जो कि इंडियन रुपए में पड़ेगा 125 से 135 के अराउंड पर डे का भंसार का बाइक पे पड़ता है। तो आप जितने दिन का बनवाना चाहते हैं अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा का ही बनवाएं। हो सकता है आप रास्ते में लेट भी हो जाए, रिटर्न आपको आने में समय लग जाए, इसलिए आपको 1-2 दिन एक्स्ट्रा भंसार बनवाना चाहिए। भंसार के बाद आपको एक और डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा, वो है रोड परमिट। अब नेपाल में रोड परमिट नेसेसरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है, इसलिए आपको रोड परमिट भी बनवाना पड़ेगा। क्योंकि रास्ते में चेक पॉइंट्स मिलते हैं तो वहां पे चेकिंग होता है, तो ये भी मांगा जाता है। मैं जब गया था तो मुझसे भी मांगा गया था, लेकिन मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं बनवाया था, मुझे पता भी नहीं था, तो इसलिए पुलिस वालों ने छोड़ दिया था, जाने दिया था। लेकिन उन्होंने बताया था कि नेक्स्ट टाइम आना तो जरूर बनवा के आना, क्योंकि नेपाल में क्या है, टोल प्लाजा नहीं है, तो इसलिए रोड टैक्स आपको रोड परमिट के थ्रू देना पड़ता है। तो जब आप नेपाल में एंटर कर जाते हैं उसके बाद आपको गूगल मैप पे अपना लोकेशन सेट कर लेना है, वो है पोखरा का लोकेशन, जो कि काफी खूबसूरत शहर है। क्योंकि आपको फर्स्ट डे पोखरा ही पहुंचना है, क्योंकि पोखरा जाते समय आपको बाइक से कम 6 से 7 घंटा नॉर्मल लग ही जाता है, तो इसलिए आपको पोखरा फर्स्ट डे स्टे करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप नेपाल एंटर करेंगे उसके बाद ही आपको खूबसूरत नजारे देखने को मिलने लगेंगे, आपको स्मूथ राइडिंग मिलने लगेगा। रोड तो काफी अच्छा है, पोखरा तक रोड बढ़िया बना है, वन वे रास्ता है, लेकिन रोड अच्छा है, रोड की कंडीशन अच्छी है, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में सिर्फ बुटवल से जैसे आप पहाड़ पे चढ़ेंगे उसके मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर के आसपास जो है थोड़ा गड़बड़ रास्ता है, क्योंकि वहां पे टनल वगैरह का काम चल रहा है, इसलिए वो हमेशा गड़बड़ रहता है। बाकी आपको पोखरा तक अच्छा रास्ता मिलेगा, साइड व्यू अच्छा मिलेगा, अच्छे अच्छे विलेजेस मिलेंगे जो कि आप देख सकते हैं। शाम होते होते आप पहुंच जाएंगे पोखरा। पोखरा में आप लेक साइड स्टे कर लीजिए। लेक साइड काफी बढ़िया सिटी है। जो पोखरा शहर का सबसे बेस्ट एरिया है वो है लेक साइड। लेक साइड पे जो रूम मिलता है उसका जो प्राइस है, जो कॉस्ट पड़ता है, वो 1000 से 1500 नेपाली रुपए के आसपास पड़ता है। अब मैं आपको यहाँ से नेपाली रुपए में ही बताऊंगा, क्योंकि इंडियन रुपए आगे नहीं चलता है। सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। सुबह उठकर आप सबसे पहले जितने भी राइडर हैं, जितनी भी बाइक्स हैं, आप सबसे पहले उठ के जाइए पोखरा पर्यटन ऑफिस, जो कि पड़ता है एयरपोर्ट के पास। पर्यटन ऑफिस जाने के बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट्स देना है और आपको बनवाना है अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया परमिट, जो कि है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप मनांग जा रहे हैं, अगर आप मुस्तांग जा रहे हैं, अगर आप अन्नपूर्णा बेस कैंप जा रहे हैं, तो इसके लिए ये परमिट बनवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। परमिट का कॉस्ट वही 1000 रुपए नेपाली रुपए के आसपास पड़ता है। तो दोस्तों, जब आपका परमिट बन गया तो उसके बाद आपको सुबह जल्दी से जल्दी निकलना है। उसी दिन आपको जल्द से जल्द निकलना है बेसी शहर के लिए, जो कि मनांग के रास्ते का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है। पोखरा से बेसी शहर का जो डिस्टेंस है वो लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन एक चीज गौर करने वाली है, पोखरा से जब आप निकलेंगे तो आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता हाईवे वाला है जो ब्यास होते हुए जाता है, जो फुल हाईवे है, वहां पे आपको कोई गड़बड़ रास्ता नहीं मिलेगा। और एक रास्ता है ताल चौक से लेफ्ट मार के अगर आप जाएंगे तो वो भी बेसी शहर तक जाता है। लेकिन ये वाला रास्ता क्या है,
ये छोटे छोटे गांव से उन गांव के बीच में होकर गुजरता है। कई पहाड़ कवर करेंगे आप, क्योंकि ये पूरा रास्ता एकदम पहाड़ी है। नॉर्मल फ्लैट रोड आपको नहीं मिलेंगे। ब्यास वाले रास्ते पे फ्लैट रोड मिल जाएगा, लेकिन इस पे आपको फ्लैट रोड नहीं मिलेगा कहीं पे। आपको पहाड़ों वाली वही घूमने फिरने वाला रास्ता, कभी इधर जिगजैग वाला रास्ता मिलेगा। लेकिन जो व्यू मिलेगा ना, ये ताल चौक से लेफ्ट जब हम मारेंगे, इस पे व्यू बहुत बढ़िया बढ़िया मिलेगा। मैं जब गया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि ये रास्ता छोटे छोटे गांव से होकर जाता है। बहुत ही खूबसूरत गांव, कई कई बार आपको छोटे मोटे झरने भी दिखते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। रास्ता ये भी एकदम परफेक्ट है, बढ़िया है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये रास्ता चूज कर रहे हैं, इस रास्ते पर निकल रहे हैं बेसी शहर के लिए, तो आपको ये ध्यान देना है कि बारिश का मौसम ना हो, या मौसम कोई किसी भी तरीके से बिगड़ा ना हो। रास्ता साफ हो, मौसम साफ हो एकदम, तभी आप इस रास्ते को चूज करिए। नहीं तो आप ब्यास वाला पकड़िए, हाईवे उस पे लोग ज्यादातर चलते हैं। तो पोखरा से जो बेसी शहर का डिस्टेंस है, वो तो मैंने बता दिया आपको कि 70 से 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर ब्यास से होते हुए आप जा रहे हैं, तब भी वही लगभग डिस्टेंस, थोड़ा बहुत 8-10 किलोमीटर का फर्क आ रहा है। टाइमिंग वही 3 घंटे ही लगेंगे लगभग। जब आप बेसी शहर पहुंचेंगे दोपहर तक, अगर सुबह 9 बजे के आसपास आप निकलते हैं तो दोपहर तक बेसी शहर पहुंच जाएंगे। तो आप एक काम करिएगा, बेसी शहर में करिएगा लंच। और बेसी शहर में एक बहुत ही जरूरी चीज वो करना है आपको। सबसे पहले आपको करवाना है बाइक चेकिंग। आप किसी गैराज पे जाइए और बाइक को चेक करवाइए कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि आगे का रास्ता जो बेसी शहर का है वो काफी खतरनाक होने वाला है। यहाँ पे आप लंच भी कर सकते हैं, बाइक रिपेयरिंग करवा सकते हैं। और एक और खास जरूरी चीज, आपको पेट्रोल यहीं पे डलवाना है, क्योंकि बेसी शहर से आगे पेट्रोल टंकी कहीं पे नहीं मिलेगा। आपको तेल यहीं पे डलवाना, टंकी फुल करवा लीजिएगा, तभी बेसी शहर से निकलिएगा। और गैराज में आपको बता दूं, जब आप बेसी शहर से एकदम लास्ट में निकलने वाले होंगे, मतलब वो जो शहर है वो आपको जब छोड़ रहे होंगे, तो उसके आगे 2 रास्ते मिलेंगे आपको, एक लेफ्ट एक राइट। ब्रिज बना है, एक राइट वाला उस पे ब्रिज बना है, उसके जस्ट आगे टनल भी है। और लेफ्ट वाले पे कोई ब्रिज नहीं है, एकदम ऊपर सीधा रास्ता जाता है जिस रास्ते से आप जाएंगे। तो मैं आपको ये कहूंगा, रास्ता दोनों जाता है मनांग को। हम लोग राइट वाले पे चले गए थे, ब्रिज वाले पे, तो वो आगे काफी ज्यादा ऑफ रोडिंग हो जाता है, काफी ज्यादा खराब रास्ता मिल गया था। ये वाला रास्ता सही है, ज्यादा घुमाव नहीं है, इसी पे आप जाइएगा। यानी आप जब बेसी शहर छोड़ेंगे तो आपको लेफ्ट ही जाना है उसी रास्ते पे, राइट ब्रिज वाले पे नहीं मुड़ना है। और उसी के पहले, ब्रिज से पहले ही वहां पे आपको गैराज भी मिल जाएगा, वहां पे आप अपनी बाइक चेक करवा सकते। दोस्तों, यहां से मिलेगा आपको ऑफ रोडिंग का मजा। यहाँ से आपको रोड कम और पत्थर ज्यादा मिलेंगे। इन रास्तों में क्रैक रोड्स, झरने वाले रोड्स, कई बार एकदम कीचड़ वाला रास्ता मिलेगा, कई बार फिसलन वाला रास्ता मिलेगा, कभी कभी आपको रिवर क्रॉसिंग भी करना पड़ेगा। कई जगह पे नैरो क्लिफ, जो पहाड़ को कट करके बनाया जाता है, वैसे क्लिफ मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। काफी छोटा रास्ता होता है और साइड में खाई होता है। तो ये सब आपको मनांग राइड में मिलने वाला है। अब बात करते हैं बाइक की। तो इस राइड के लिए आपको काफी स्ट्रॉन्ग बाइक और रिलायबल बाइक चाहिए, जैसे कि हिमालयन, या फिर क्लासिक 350, हंटर 350, या फिर 200 सीसी प्लस। आप, मैं बता दिया हूं आपको, 200 सीसी के ऊपर आप कोई भी बाइक ले सकते हैं। बाइक में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान देना है कि बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी होनी चाहिए, बाइक के टायर्स अच्छे होने चाहिए, और उसका कंट्रोलिंग यानी ब्रेक वगैरह, ऑयल और क्लच वगैरह, ये सब काफी अच्छे से होना चाहिए। ये सब आप चेक बेसी शहर में अच्छे से करवा लीजिएगा। तो दोस्तों, बेसी शहर से जब आप निकलेंगे, वहां से निकलने के बाद आपको आप ये मत सोचिएगा कि आप एक दिन में कवर कर लोगे मनांग। यानी मनांग जो मेन सिटी है, आप एक दिन में कवर कर लोगे, ऐसा नहीं है। मतलब करते हैं, बहुत से बाइकर्स करते हैं, एक दिन में कवर कर लेते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस्ड बाइकर होते हैं, तो वो एक दिन में कवर कर लेते हैं। मैं खुद एक दिन में मनांग से पोखरा टच कर दिया हूँ, लेकिन ये काफी रिस्की होता है, इसमें काफी ज्यादा समय लगता है, थकान हो जाता है, बॉडी को रेस्ट चाहिए। तो इस वजह से मैं आपको बताऊंगा कि आप जब बेसी शहर से निकलिएगा तो आप जाइएगा सीधा, आपको आगे मिलेगा ताल। ताल एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा गांव है, जो कि बीचों बीच नदी में बना हुआ है। वहां पे आपको पहुंचते पहुंचते तकरीबन शाम 4, 5 या 6 भी बज सकते हैं। वहां 6 बजे तक आप वहां टच करेंगे ताल। तो आप गूगल कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, नेटवर्क काफी स्लो रहता है उधर। तो ताल में आप रुक जाइएगा, रात आप वहीं स्टे करिएगा, क्योंकि रात में चलने से कोई मतलब नहीं है, काफी रिस्क होता है, इसलिए ताल में आप रुक जाइएगा। तो सुबह दोस्तों जब आप ताल से निकलते हैं तो पड़ेगा आपको चामी। चामी एक खूबसूरत विलेज है, काफी छोटा सा विलेज है, बहुत ही अच्छा विलेज है। वहां पे आपको पेट्रोल मिल सकता है। पेट्रोल टंकी तो बेसी शहर से मनांग के बीच में कहीं नहीं है, लेकिन वहां पे हम लोग को ब्लैक में मिल गया था। थोड़ा 10 रुपया कॉस्टली पड़ता है वहां पे, लेकिन ये है कि पेट्रोल नेपाल का सही होता है।
तो आप वहां पे भी अपना पेट्रोल चेक करके डलवा सकते हैं चामे में। इसके आगे का जो रास्ता है, चामे से आगे का जो रास्ता है ना, वो और भी टफ होने वाला है यहाँ। यानी कि आपको और भी रिवर क्रॉसिंग और पथरीले रास्ते, लैंडस्लाइड, इन सब का सबसे ज्यादा दिक्कत चामे से आगे ही होता है। और कभी कभी स्नोफॉल भी होता है। मैं जब गया था तो चामे से आगे जब मैं निकला था तो मुझे लाइव स्नोफॉल मिला था और पूरा मनांग तक स्नोफॉल हो रखा था। इसलिए रास्ता बहुत ही खतरनाक हो गया था, एकदम फिसलन स्केट कर रही थी बाइक, बहुत ही रिस्क था, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। मैं खुद 2 बार गिरा हूं मनांग राइड में, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्नोफॉल भी हो सकता है, आपको मजा तो आएगा लेकिन रास्ते और टफ हो जाएंगे, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। बाइक नॉर्मली आपको 4, 5, 15, 20, इससे ज्यादा आप बाइक नहीं चला सकते हैं। तो चूंकि आपने स्टॉप ले लिया है एक दिन का मनांग के बीच में, मतलब पोखरा टू मनांग के बीच में, तो आपको पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं। आप आराम आराम से जाइए, आप दोपहर तक मनांग पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन से महीने में जाना बेटर रहेगा। तो मैं गया था 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में हम लोग का ट्रिप था। और टेम्परेचर की मैं बात करूं तो टेम्परेचर -17 था जब मैं था वहां पे, अप्रैल में, 5 अप्रैल के बाद। तो मैं आपको बताऊं, मौसम सबसे बेस्ट होता है मार्च, अप्रैल, मई। ये सबसे बढ़िया महीना होता है जहां पे आप राइडिंग अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें अपने लिए गियर्स क्या क्या लेना है। तो बता दूं, राइडिंग गियर में आपको जैकेट, ग्लव्स और अच्छा सा शूज और रेनकोट, एक छोटा सा टॉर्च, पानी की बोतल और पावर बैंक, ये सब आप कैरी कर सकते हैं। तो आप ठंडक के सामान जरूर रख लीजिएगा। और साथ में रेनकोट, जो मैं बता रहा हूँ, रेनकोट भी जरूरी है। और सबसे मेन चीज, क्योंकि मनांग एक हाई एल्टीट्यूड है, ऑलमोस्ट 3,500 मीटर प्लस उसका एल्टीट्यूड है सी लेवल से, तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल भी काफी कम रहता है, तो ऑक्सीजन सिकनेस भी होने लगती है लोगों को। तो मेडिसिन भी आप साथ में ले लीजिएगा, थोड़ी बहुत मेडिसिन जरूरी है रास्ते के लिए। तो दोस्तों, मनांग आप पहुंच चुके हैं, लेकिन लाइफ में इतनी चैलेंजिंग को फेस करने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है उसको आप पूरी लाइफ कभी भूल नहीं सकते। मनांग राइड एक ट्रिप नहीं बल्कि एक इमोशन है, एक एडवेंचर है। अगर आप भी एक बाइकर हो तो ये राइड ट्रिप आपके बकेट में जरूर होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों मनांग के बारे में मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं।